लेक्चर अकाउंट्स +1 अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस के साथ। बैंक कॉलम का बैलेंस भी, कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस प्लस वाले कॉलम में लिखा जाता है और अगर क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट वाली स्थिति है, तो वो माइनस वाले कॉलम में लिखा जाता है। डेबिट कॉलम, डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट रिसीव्ड साइड बड़ी और पेमेंट साइड छोटी, मतलब ज्यादा इनकम्स है, पेमेंट्स कम हुई हैं, तो बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो एक्सपेंडिचर, पेमेंट्स ज्यादा है और इनकम जब कम होती है तो हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो ओवरड्राफ्ट वाली स्थिति होती है, पैसा कम है, हमारे पेमेंट्स ज्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट वाली स्थिति होती है। तो ओवरड्राफ्ट की स्थिति में हम जो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं वो माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 1, एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आप उसको समझ जाएंगे, तो उस क्वेश्चन में हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रही हूं आपकी बुक का, वीके पब्लिशर की, मित्तल एंड जैन की जो बुक है जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने आज स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या कई बार सीधा भी लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसको डेबिट बैलेंस ही आपने लेना है। कई बार क्लियरली लिखा होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जो भी हो तो उससे स्टार्ट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस है, मतलब हमारी डेबिट बैलेंस प्लस वाले कॉलम में जाएगा, ये आपको पता ही है। पहली है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये जो है ये वर्किंग नोट्स है, ये आपके वर्किंग नोट्स है। मैंने बोला कि जब आप कैश बुक और पासबुक बनाओगे तो आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, और धीरे धीरे करते करते आपके दिमाग में वो बैठ भी जाती है कि ये आइटम प्लस में जाएगी, माइनस में जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेट पर हमें देखना है कि हमारे से कोई गलती ना हो। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2000 है, तो ये प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता तो ये अमाउंट इधर आना था, तो अभी प्लस वाले कॉलम में है। और सेकंड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो ये लिखा होता है, जो ये ट्रांजेक्शन है, वो हम यहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखते हैं। चेक इशूड but not yet presented for payment। मैं यहां भी यही बैलेंस 2000 कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में यहां लिख देती हूँ, मतलब अभी हम बराबर दिखा रहे हैं। तो इसका हर ट्रांजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया और कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने फटाफट उसको एंटर कर दिया, और जब इसमें एंटर कर दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो जिसको हमने वो चेक दिया वो बैंक में गया ही नहीं। अगर जाता तो वो 160 रुपये हमारे खाते से निकलते और हमारा बैलेंस बताता, लेकिन वो जब गया नहीं तो यहां से विड्रॉ हुए नहीं, और यहाँ हमारा बैलेंस बता रहा है कि पूरे 2000 है। यहाँ कैश बुक बता रही है कितना रह गया, 48, वो बोलती है 1840 रुपीज रह गए। तो हमने जब कैश बुक से स्टार्ट करके हम पासबुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है। यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर जब जाएंगे तो हमें वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट किस में लिखना पड़ेगा, प्लस कॉलम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने
ये 160 यहाँ पे लिख दिए प्लस कॉलम में, क्योंकि हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तब हम पासबुक के बैलेंस के बराबर हम पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, पिछली ट्रांजेक्शन को इरेज करते हैं। अब बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड ₹1400 का चेक डिपॉजिट हमने इस रिसिप्ट साइड में फटाफट उसको ऐड कर लिया, बट नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब हमारे खाते में ऐड नहीं हुआ। डेबिट, पासबुक का डेबिट मतलब विड्रॉल, मतलब निकासी, हम पैसा निकालते हैं, हम पेमेंट करते हैं। और डिपॉजिट, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, हमारा पैसा जमा होता है। चेक डिपॉजिटेड तो कैश बुक में एंटर के, बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन यहाँ पे हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, तो यहाँ हमारा बैलेंस बताएगा 3400, जबकि पासबुक बताएगी 2000। तो ज्यादा से कम की ओर जाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1400 हमें माइनस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। एक हमारा कस्टमर है जिसने हमें पैसे देने थे, उसने क्या किया, हमें पैसे ना देके, हमें चेक ना पकड़ा के बैंक गया और सीधे मेरे खाते में उसने 1060 रुपीज उसने फटाफट में मुझे भी ना बताए मेरे खाते में डाल दिए, अपना काम पूरा किया, मेरी पेमेंट कर दी। लेकिन मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उसने बैंक में जमा भी करवा दिए। तो यहाँ जब बैंक में जमा करवा दिए तो बैंक का पासबुक का वो एंट्री जब हुई तो दिखा कि 3060 रुपीज हमारा बैलेंस बता रहा है, जबकि कैश बुक तो 2000 ही बता रही है। तो कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा 1060 रुपीज प्लस कॉलम। कम से ज्यादा की ओर जाना है तो प्लस करना है, और ज्यादा से कम की ओर, पासबुक अगर कम है, कैश बुक ज्यादा है, तो क्या करना है, माइनस करना है। और बैंक का चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे खाते से कुछ अपने चार्जेस थे वो हमारे काट लिए, बैंक ने हमारे चार्जेस काट लिए, लेकिन मैंने पासबुक अपडेट नहीं करवाई और मुझे पता नहीं कि बैंक ने कुछ काटा है या दिया है। जब उसने, हमें पता नहीं कि बैंक ने चार्जेस 20 रुपए 20 रुपीज काट लिए हैं, तो हमें तो पता नहीं। तो यहाँ हमारा बैलेंस बताएगा 1980 रुपीज, 1980 रुपये हमारा बैंक पासबुक बता रही है, जबकि कैश बुक बता रही है कितना, 2000। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम, तो हमने ज्यादा से कम की और जब जाना तो कहाँ लिखेंगे, माइनस कॉलम में लिखेंगे। तो ये इतनी छोटी सी बात, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये चार्ट बनाओगे, ये वर्किंग नोट करोगे तो आराम से आप करोगे। अब आपको प्लस वाला कॉलम थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो हमने दोनों तरफ जैसे बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही दोनों के अमाउंट लिख लेने हैं। अब इसको क्या लिखना है, जो गैप्स हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, हम पासबुक तक पहुंच गए, एज पर पासबुक तो कितना है, 3220 माइनस 1420, 1800 हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। तो ये दोनों के टोटल इतने होने चाहिए, जो साइड छोटी है बैलेंस उसी तरफ निकलता है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये मुझे लगता समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही
यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस का ये 2 पेजेस बनाए, उसमें भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 700 प्लस कॉलम में 700, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यहां भी हम 700 लिख लेते हैं, यहां भी हम 700 लिख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड 250 का चेक आया, फटाफट कैश बुक में एंटर किया, बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन पासबुक में वो एंटर, बैंक में वो एंटर नहीं हुआ, हमारे खाते में नहीं ऐड हुआ, तो यहां बता रहा है बैलेंस 950, यहां बता रहा है 700, तो ज्यादा से कम की ओर जाना तो माइनस में जाएंगे हम, कितना है 250 रुपीज, जो ट्रांजेक्शन जितना अमाउंट है 250 रुपीज, 250 रुपीज जो हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 300 का चेक, 300 की पेमेंट कर दी, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 300 यहां निकलने थे हमारे खाते से, हमने जिसके नाम से चेक इश्यू किया उसने बैंक में जाना था और बैंक में वो प्रेजेंट करना था, और बैंक जो काउंटर पे बैठा था उस बंदे ने हमारे खाते से 300 डिडक्ट करके उसके खाते में दे देना था, क्योंकि उसके नाम से हमने चेक काटा, उसके खाते में चले जाने थे, लेकिन वो गया ही नहीं, हमारे खाते से कटे नहीं। यहाँ हमारा बैलेंस बता रहा है 400, यहाँ बता रहा है 700, कम से ज्यादा की ओर जाना, यहाँ ऊपर रह गया कैश बुक का 400, नीचे तो कैश बुक पासबुक का 700, कम से ज्यादा की ओर जाना, तो इसलिए 300 को हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस लिखा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे पैसे पे हमें इंटरेस्ट दिया, हमें इंटरेस्ट दिया मतलब हमारे खाते में वो ऐड होना है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और दे भी दिया, कितना 50 रुपीज इंटरेस्ट दिया, हमें कोई पता नहीं क्योंकि हमने अपनी पासबुक अपडेट नहीं की, हम बैंक गए नहीं, पासबुक अपडेट नहीं करवाई, हमारे कोई स्टेटमेंट नहीं हमने ली, तो यहां बता रहे 750 जब डिपॉजिट हुए तो हमारा बैलेंस हो गया 750, वहां 700 से 750 की ओर जाना है तो 50 रुपीज हमारे ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, इसको समझेंगे क्या होता है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, हमें एक व्यक्ति ने चेक दिया, 200 का चेक दिया, मैंने कैश बुक में एंटर कर दिया, कैश बुक बोलती है हम 700 की जगह हमारे पास 900 है। जब वो बैंक गया, चेक को लेके हम बैंक गए, तो बैंक वालों ने जब प्रोसीडिंग शुरू की, उसके खाते, जिसने मुझे चेक दिया उसके खाते से वो 200 कट के मेरे खाते में जमा होने थे, और जब वो शुरू किया कि ये हमारे खाते में क्रेडिट कर दो, तो जब उन्होंने देखा, मान लो मिस्टर ए ने हमें वो चेक दिया था, जब ए का खाता खोला तो उसमें 200 थे ही नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं था, उसका अकाउंट खाली था या पूरा पैसा नहीं था, ये 200 नहीं थे, तो वो चेक क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है। तो कैश बुक तो बोल रही है 900 है हमारे पास, लेकिन पासबुक बताती है 700 ही है, तो ज्यादा से कम की ओर जाना, तो जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो ये माइनस कॉलम में जाता है। आप देखेंगे इसका बैलेंस 0, 5,
1050 और 450, 600 बैलेंस आया। तो यहां लिखते हैं हम, कैश बुक से स्टार्ट किया है, पासबुक पे पहुंचना है। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये साइड छोटी है तो यहाँ 600 लिखेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको डबल लाइन से क्रॉस करके क्लोज कर देना है हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इजी है बहुत, लेकिन हम अगर ये वर्किंग नोट्स बराबर करते जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये थोड़ा सा पहले बहुत इजी थे, लेकिन ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चीज और बताती हूं जो ध्यान रखना है आप लोगों ने, कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना किस डेट की रहे हैं, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 31 दिसंबर 2010 को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। 31 दिसंबर 2010 को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और वो हम बनाते हैं तो मंथ वाइज बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, एक महीने की बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को चेक इश्यू किया और दिसंबर में चेक इश्यू किया और उसने बैंक में जनवरी में प्रेजेंट किया, तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब 31 दिसंबर तक उसने प्रेजेंट नहीं किया, जनवरी में जाके प्रेजेंट किया। तो दिसंबर की जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वैसे ही हमें कोई चेक मिला, हमें दिसंबर महीने में बिटवीन दिसंबर किसी भी उसमें हमें चेक मिला, और चेक मिलने के बाद हमने क्या किया, हम गए ही नहीं बैंक में, उसको डिपॉजिट ही नहीं करवाया, हमने जनवरी में करवाया, तब भी हम क्या उसमें पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब डिपॉजिट भी मान लो करवा दिया, मतलब या करवा दिया वो क्रेडिट नहीं हुआ, या हम गए ही नहीं, है ना। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर डिपॉजिट, मतलब हमने डिपॉजिट के लिए भी प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक में गए ही नहीं हम, तो हम किसी भी तरह से, तो इस डेट को, जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट बहुत याद रखने जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और कैश बुक के डेबिट बैलेंस से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंपल लिखा है उन्होंने, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें प्लस वाले कॉलम में 9,900 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट है 3 चेक इश्यू किए, किस किस की फेवर में, द फॉलोइंग 3 चेक्स वर पेड इनटू फर्म करंट अकाउंट। हाँ, पेड इनटू फर्म्स करंट अकाउंट, हमारे करंट अकाउंट में 3 चेक पे किए मतलब लेके गए हम, ये हमारे खाते में, उसको क्रेडिट कर दो। वो 3 चेक हमें किस किस से मिले, राकेश से, मुकेश से और शैलेश से। 2,800 और 500 के 3 चेक्स हमने बैंक को पकड़ाए कि आप हमें इनको क्रेडिट कर दो, लेकिन वो बट वर क्रेडिटेड इन बैंक बाय बैंक इन जनवरी। तो दिसंबर में पकड़ाए लेकिन हमारे खाते में जनवरी में गए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यट मतलब 31 दिसंबर तक, बट नॉट यट क्रेडिटेड, दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुए क्योंकि वो जनवरी में जाके हुए। मिले तो हमें मिले कब, वो दिसंबर में मिल गए तीनों बंदों से। 2,800
800 and 500 333 3300 के तो हमने कैश बुक में तो उसको एंटर कर लिया, लेकिन पासबुक में वो हमारे खाते में डले ही नहीं। यहां बता रहा है 002 13,200, जबकि पासबुक बता रही है 9,900। ज्यादा से कम की ओर जाना तो माइनस में जाएंगे। 3,300 के चेक थे तो माइनस में हम लिखेंगे। सेम नेक्स्ट उसमें भी हमने चेक इश्यू किए गगन के, मदन, गगन और मगन के 300, 600 एंड 800। टोटल हमने 1,700 के चेक इश्यू किए, बट issued by a firm in December but were cashed in January। लेकिन वो हमारे खाते से जनवरी में कटे। जिस बंदे को हमने काट के दिया था चेक, उसके खाते में उसको एनकैश कब हुआ? जनवरी में जाके हुआ। हमारे खाते से वो जनवरी में जाके निकले। तो यहां तो हमने फटाफट निकाल दिए 1,700, लेकिन बट वर एनकैश्ड इन जनवरी, तो हम तो दिसंबर में ही बना रहे हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां हमारे खाते से जब कटे नहीं, तो हमारा यहाँ खाता बता रहा है 0028। 8,200 का बैलेंस बता रहा है, यहाँ 9,900 का बैलेंस बता रहा है। तो कम से ज्यादा की ओर जाना, तो यहाँ प्लस में जाएगा ये 1,700। तो यहां लिखेंगे हम चेक इशूड बट नॉट येट। येट किसके लिए आया? 31 दिसंबर के लिए। बट नॉट येट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक से निकले नहीं, हमारे खाते से निकले नहीं। यहां हमने कैश बुक में जैसे हमने चेक इशू किया, हमने उसकी पोस्टिंग कर दी, 1,700 हमने पे कर दिया, लेकिन असल में बैंक में देखें तो हमारे से अभी पेमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि वो बंदा ही चेक लेके बैंक नहीं गया। तो हमारे खाते से तब कटेंगे जब बैंक को पता चलेगा कि अच्छा इनके खाते से काटने हैं। जब वो जाएगा नहीं तो ऐसे कटेंगे नहीं। और थर्ड है इसमें, पासबुक शोज द क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें 150 का क्या दिया? हमें इंटरेस्ट दिया 150 रुपीज का। 05010। हमारा बैलेंस बता रहा है कि 150 ऐड होने के बाद हमारे पास 10,050 रुपीज है। यहां बता रहा है 9,000, क्योंकि हमें नहीं पता कि दिया है बैंक ने, तो हमें कोई जानकारी नहीं है। कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो 150 ऐड करेंगे। और डेबिटेड बैंक चार्जेस काटे। बैंक चार्जेस, जब भी बैंक चार्जेस कटते हैं 30 रुपीज के बैंक चार्जेस जब कटेंगे तो हमारा बैलेंस पासबुक का कम हो जाएगा, कैश बुक ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा से कम की ओर जब जाएंगे तो माइनस में जाएंगे वो। और लास्ट वन है, ए कस्टमर पेड 280 डायरेक्टली इनटू बैंक। एक कस्टमर है, उसने 280 रुपीज डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिए। कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, पता भी नहीं है कि वो बंदा गया और हमारे खाते में जमा करवाया। तो हमारा खाता बता रहा है, हमारे खाते में 10,180 रुपीज है, कैश बुक बता रही है 9,900 है। तो यह चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक
बाय कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे खाते में पैसे जमा करवा दिए 280, तो ये प्लस वाले कॉलम में जाएंगे, क्योंकि कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो ये प्लस कॉलम में। और हम अब इसका बैलेंस निकालेंगे 0, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 9, 10 और 12, 1230 और 3330, 8700 का बैलेंस आया। तो यहां हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस निकाला, बैलेंस एज पर पासबुक 8700। तो ये ऐसे मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल। ये चेक इशू किए थे दिसंबर में, लेकिन निकले हमारे खाते से एनकैश जब हुए, एनकैश मतलब दूसरे बंदे के खाते में जाने ना, हमारे खाते से वो पेमेंट होनी थी, तो वो जनवरी में हुई। तो हमने तो 31 दिसंबर कोई बना लेनी है, तो हम लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे हमें जो चेक मिला हमने उसको कैश बुक में तो ऐड कर दिया, लेकिन हमारे खाते में वो जनवरी में जाके पड़े, तो हमारी कैश बुक ज्यादा होगी, पासबुक कम हो गई थी, तो माइनस वाले कॉलम में। बैंक चार्जेस माइनस वाले कॉलम में। जब इंटरेस्ट देता है बैंक तो प्लस वाले कॉलम में, जब काटता है तो माइनस वाले कॉलम। बैंक चार्जेस भी बैंक काटता है तो माइनस वाले कॉलम में। जब डायरेक्टली कस्टमर हमारे खाते में जमा करवा देता है, कैश बुक कम रह जाती है, पासबुक बढ़ जाती है, तो ये प्लस वाले कॉलम में। तो इस तरह से बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ चुके